गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग ग्रेट. सो आज हम क्या करेंगे? सो टुडे वी विल डू द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो आर यू रेडी? ओके. सो आपको मैं पहले बताती हूँ कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्चुअली होता क्या है. द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू डिनोट एन एक्शन विच वॉज हैपनिंग इन द पास्ट. ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माना माजी में जारी पाया जाए, फेल माजी जारी कहलाता है. इसका मतलब है जो काम पहले हो चुका हो उसको क्या कहते हैं? फेल माजी जारी, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, होप आपको समझ आ गई होगी कि पास्ट कॉन्टिन्यू पास्ट आपको उस वर्ड से ही पता चल जाना चाहिए कि पास्ट जिसका काम हो चुका हो पहले की बात, तो उस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या हुआ? जो काम हो चुका हो माजी में. सो अब हम क्या पढ़ेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंसेस. अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस का क्या होता है वो आपको बता रहे हैं. इस टेंस के उर्दू में ये पहचान होती है कि जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है. अब वो आपको एक्चुअली बता रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में एक्चुअली होता क्या है. जिन जुमलों के आखिर में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, इसको हम क्या कहते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. ओके. ही, शी, इट और वाहिद फाइल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाते हैं. ही, शी, इट, आई और वाहिद फेल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाते हैं. अब वो आपको इधर बता रहे हैं कि ही, शी, इट, आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं. और वी, यू, दे के जमा फेलों मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब. मतलब कि जो वन मोर देन वन परसेंट हो ना, ज़्यादा जो एक से ज़्यादा लोग, इंसान या कुछ भी चीज़ें हों, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं. और जो सिंगल चीज़ है ना, जैसे एक चीज़ है, उसके लिए हम वॉज यूज़ करते हैं. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम वॉज यूज़ करते हैं. और जो प्लूरल होता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर. कि दे वर फ्रेंड्स, दे वर डूइंग, मतलब कि वो ज़्यादा सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम वर यूज़ करते हैं. और द फोर्थ वन इज़, इसके बाद फेल यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं. अब वो आपको इधर ये बता रहे हैं कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? आईएनजी. अब ईट है, इसके साथ आईएनजी लगाएंगे ईटिंग. प्ले है, प्ले के साथ आईएनजी लगाएंगे प्लेइंग. तो वो कह रहे हैं वर्ब के साथ जब हम आईएनजी लगाएंगे कि वर्ब की हर फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? आईएनजी. ओके क्लास? ओके क्लास, नीचे आपको एफर्मेटिव सेंटेंसेस उन्होंने दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज ही वॉज टेकिंग जूस, वो शरबत पी रहा था. अभी आपने ऊपर सबको समझ आ गई होगी कि रहा था के साथ क्या होता है कि जुमले के आखिर में, एफर्मेटिव जुमले के आखिर में क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे. ठीक है. सेकेंड वन इज शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रही थी. अब ये क्या हुआ? एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ. इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी. आपने ऊपर सेंटेंसेस में आपको टीचर ने एक्सप्लेन किया था कि जो रहा था, रही थी, रहे थे, उसके साथ क्या हम यूज़ करते हैं? ये सब क्या होते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं. आई वॉज लिसनिंग रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा था. यू वर ईटिंग अ बनाना, तुम एक केला खा रहे थे. वी वर रीडिंग अ बुक, हम एक किताब पढ़ रहे थे. दे वर क्वारलिंग विद वन एंड अदर, वो एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे. अब टीचर ने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि एफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इसके आखिर में आता है रहा था, रही थी, रहे थे. ऐसे सेंटेंस जहाँ हो, जहाँ पे ये वर्ड यूज़ हो रहा हो, रहा था, रहे थे, रही थी, इसको हम क्या कहेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस. इसको हम क्या कहेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस. आपको सबको समझ आ गई है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में और एफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में? इसकी टीचर ने आपको पहचान बताई है ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? जो माजी में हो चुका हो. और एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे के आएंगे, उसको क्या हम कहेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंसेस. ओके क्लास, होप यू अंडरस्टैंड द अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड एफर्मेटिव सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट वी विल डू नेगेटिव सेंटेंसेस. अब हम क्या करेंगे?